आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है? पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था। लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1,000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ाकर के पहले 2,000 किया, आज उसको बढ़ाकर के 3,000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी रसोइयों को इसके लिए बधाई देता हूं। अभी तक रसोइयों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा यानी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई पूर्ण विकलांग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार असहाय हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने बेसिक शिक्षा परिषद ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ बातचीत करके ये तय करवाया कि आपका अकाउंट हम भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाएंगे और भारतीय स्टेट बैंक में आपका पूरा मानदेय जाएगा। आप जब भी उसको निकालना चाहेंगे निकालिए, लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई विकलांगता का शिकार हो जाए, तो उस परिवार को बैंक तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा देगा। एक समय में समाजवादी पार्टी ने क्या व्यवस्था बना दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
और जो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रदेश को एक पहचान दी थी, समाजवादी पार्टी ने एक झटके में नकल के माध्यम से प्रदेश के अकल को ही नीलाम करने का काम किया था। परिणाम क्या था? पहचान का संकट। यूपी का नौजवान, यूपी की माताएं बहनें, यूपी का व्यापारी, यूपी का शिक्षक यूपी के बाहर जाता था, पहचान का संकट उसके सामने आती थी। आज मैं कह सकता हूं यूपी के किसी व्यक्ति के सामने पहचान का संकट नहीं है। कोई जाता है, अगर सामने वाला पहचान नहीं रहा है, अगर आपने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं लखनऊ से हूं, मैं गोरखपुर से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं हरदोई से हूं, मैं उन्नाव से हूं, मैं अलीगढ़ से हूं, या मुरादाबाद, मेरठ, या किसी भी जिले का, झांसी, चित्रकूट, किसी भी जिले का आपने नाम ले लिया, तो सामने वाला व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा होकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है।